प्रिय सखियों, अब मैं कार्तिक मास में कही जाने वाली व्रत कथाएं लेकर आ रही हूँ। व्रत कथा एक ही कहानी में 3 कहानियाँ लेकर आ रही हूँ। अगर आप पहली बार मेरी वीडियो पर आए हैं तो प्लीज़ सेक्शन बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। एक सास थी, कार्तिक नहाती, 12 कोस आती, 12 कोस जाती, 12 कोस जाती, 12 कोस आती। बहू जो थी वह कटौती में पानी भर लेती और कहती मन चंगा तो कटौती में गंगा। वहीं गंगा जी आ जाती और वह नहा लेती। एक दिन सासू माँ की नथ बह गई। घर बहू नहाई तो उसके कटड़े में आ गई। उसने निकाल कर रख ली। पास आई, उदास होकर बैठ गई। बहू बोली, सासू माँ उदास क्यों हो? सास बोली, मेरी नथ गंगा जी में बह गई। बहू बोली, मेरे हाथ में आ गई। सास बोली, कैसे? बहू बोली, तुम तो 12 कोस जाओ, 12 कोस आओ, मैं कटौती में पानी डालकर कह देती मन चंगा तो कटौती में गंगा। गंगा जी यहीं आ जाती, उसी में आपकी नथ आ गई। मैंने ले ली। जैसे सास को आई किसी को ना आयो, बहू ने आई सबको आयो, कहते सुनते हुंकार भरते को। दूसरी कहानी। एक ब्राह्मण ब्राह्मणी थे। 7 कोस गंगा यमुना नहाने जाया करते थे। ब्राह्मणी बहुत थक जाती थी। एक दिन बोली, कोई बेटा होता तो बहू आती, घर में खाना बनाती, कपड़े धुले मिलते। ब्राह्मण बोला, तूने बड़ी बात कही, ले मैं तेरे लिए बहू ला देता हूँ। एक पोटली में आटा बांध दे, उसमें थोड़ी सी मोहर और शर्फी डाल दियो। उसने पोटली बांधी, ब्राह्मण चल दिया। कुछ दूर पर जमुना जी के किनारे लड़कियां अपने अपने मिट्टी के घर बनाकर खेल रही थीं। उसमें से एक बोली, मैं तो अपना घर नहीं बिगाड़ती, मुझे तो रहने को चाहिएगा। ब्राह्मण को वही लड़की अच्छी लगी। अपने मन में सोचने लगा, यही एक समझदार सी लड़की है। वह उसके पीछे पीछे हो लिया। जब वह घर पहुंची तो बोला, बेटी मैं भूखा हूँ, अपनी माँ से पूछ ले, मेरी 4 रोटी बना देगी। कार्तिक का महीना है, मैं किसी के घर की रोटी नहीं खाता, मेरे पास यह आटा है, अपनी माँ को दे देना और अपनी माँ से कह देना कि आटा छान लेगी। लड़की बोली, अच्छी बात है बाबा। उसने अपनी माँ से कहा कि माँ बाहर बाबा बैठे हैं, उसकी रोटी बना दो, आटा छान लेना। उसने आटा छाना, उसमें मोहर अशरफी निकली। वह बोली, जिसके आटे में इतनी मोहर अशरफी है उसके घर में कितनी होंगी। जब बाबा रोटी खाने बैठा तो उसकी माँ बोली, बाबा तुम लड़के की सगाई करने जा रहे हो क्या? बाबा कहने लगा, मेरा लड़का तो काशी पढ़ने गया हुआ है, अगर तुम कहो तो खंडे कटारे से तुम्हारी लड़की को ब्याह के ले जाऊं। अच्छी बात है बाबा। वो ब्याह कर ले आया। आकर बोला, रामू की माँ किवाड़ खोल, मैं तेरे लिए बहू लाया हूँ। बुढ़िया बोली, दुनिया तो बोली मारे, तू भी बोल मार दे, हमारे 7 जन्म बेटा नहीं है, तू बहू कहाँ से ले आएगा? तू किवाड़ खोलना। उसने किवाड़ खोले, देखा तो सामने बहू खड़ी है। सास आदर सत्कार से बहू को अंदर ले आई। बुढ़िया नहाने जाते, बहू सारा काम करती, खाना बनाती, कपड़े धोती, रात को उनके पाँव दबाती। इस तरह से बहुत समय निकल गया। सास बोली, बहू चूल्हे की आंच न बुझने दियो, मटके का पानी न खत्म होने दियो। एक दिन चूल्हे की आंच बुझ गई। वह भागी भागी पड़ोसन के गई। बोली, पड़ोसन मुझे थोड़ी सी आंच दे दो, मेरे चूल्हे की आंच बुझ गई है, मेरे सास ससुर आते होंगे, सुबह 4 बजे के गंगा स्नान करने गए। पड़ोसन बोली, तू तो बड़ी पगली है, तुझे तो यूं ही उठा कर ले आए, इनके तो 7 जन्म भी कोई बेटा नहीं है। बहू बोली, ना इनका बेटा तो काशी पढ़ने गया है। पड़ोसन बोली, ना झूठ बोला है। बोली, अब मैं क्या करूं? क्या उसने कहा, जली फूकी रोटी दे दे, अलोनी दाल दे दे, खीर की कलछी दाल में डाल दे, दाल की कलछी खीर में डाल दे। उसको पड़ोसन की सीख लग गई। उसने ऐसा ही किया। सास ससुर आए, आज ना तो आदर सत्कार किया, न ही उनके कपड़े लिए, खाना लगा दिया। सास बोली, बहू ये क्या? ये जली फूकी रोटी है, अलोनी दाल है, खा लो सासू जी, तुम एक दिन खा लोगी तो कुछ न होगा, मुझे तो जीवन भर अलोनी रहना है। सासू बोली, बहू को तो पड़ोस की सीख लग गई। बहू रात को तो सो गई, सुबह भागी भागी पड़ोस में गई, अब क्या करूं? बोली, 7 कोठों की चाबी मांग ली। जब सासू जाने लगी तो बहू आगे अड़कर खड़ी हो गई। बोली, बाद में जाना, पहले मुझे 7 कोठों की चाबी दे दो। ससुर बोला, चाबी दे दो, आज भी इसका कल भी इसका, हमारा क्या है?
आज मरे कल दूसरा दिन। पीछे से बहू ने कोटे खोल के देखा तो किसी में अन्न, किसी में धन, किसी में बर्तन, किसी में कपड़े के अटूट भंडार पड़े हैं। सातवां कोटा खोल के देखा, उसमें गणेश जी, लक्ष्मी, पीपल, पतवाली, कार्तिक के ठाकुराई, दामोदर तुलसी जी का बिड़ला, 36 करोड़ देवी देवता विराजमान हैं। गंगा यमुना बह रही हैं। तिलक छापी लगाए चौकी पर बैठे एक लड़का माला जप रहा है। माँ बोली, तू कौन? बोला, मैं तेरा बेटा। तू कहाँ से आया? मुझे तो कार्तिक के देवता ने भेजा है। माँ बोली, बेटा ये दुनिया क्या जानेगी, क्या जानेगा मेरे घर का पति, क्या जानेगी दौरानी जिठानी, क्या जाने अगल बगल पड़ोसन कि तू मेरा बेटा है। उसने पंडित से पूछा तो वह बोला, पल्ली पार पे बहू बेटा खड़े हैं, इस पार बुढ़िया खड़ी है, चाम की अंगिया पहने हो, छाती में से दूध की धार निकले, बेटे की दाढ़ी मूछ भीगे, पवन से गठजोड़ बंधे तो सब जाने ये बुढ़िया का बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चाम की अंगिया फट गई, छाती में से दूध की धार निकली, बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई, पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ बंध गया। ब्राह्मण ब्राह्मणी बहुत खुश हुए। हे कार्तिक के ठाकुर दामोदर कृष्ण भगवान, जैसे उसे बहू को बेटा दिया वैसे सबको देना, जैसी उसकी इच्छा पूरी की वैसी सबकी करना। कहते कहते हुंकार भरते का। एक तीसरी कहानी। एक इल्ली थी, एक धुड़िया था। इल्ली बोली, आ धुड़िया, दोनों कार्तिक नहाए। धुड़िया बोला, तू तो गिरी दुहारे में पड़ी रहती है, तो तेरे में ताकत है, तू ही नहा ले। मैं तो मोट बाजरे में पड़ा रहता हूँ, मैं तो हरा भरा सीटा खाता हूँ, ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। पर फिर इल्ली तो रोजाना राजा की बाई के पल्ले में लगकर नहाती और धुड़िया नहीं जाता। कार्तिक उतरते ही पूर्णिमा को दोनों मर गए। इल्ली कार्तिक नहाई थी, इसलिए उसने राजा के घर जन्म लिया, राजकुमारी बनी, और धुड़िया राजा के घर मेंढक बना। फिर राजकुमारी का ब्याह रचाया और जब विदा का समय आया तब राजकुमारी का बैल रुक गया। तो राजा रानी ने पूछा कि बैल क्यों रुका, तेरे को क्या चाहिए, मांग ले। तब राजकुमारी बोली कि मेरे को मेंढक सोने की सांकल में बांधकर मेरे रथ के पीछे बांध दो। सबने कहा, राजकुमारी मेंढक क्या मांगा है, तेरे को कुछ धन और चाहिए तो ले ले। लेकिन उसने कहा कि मेरे को तो मेंढक ही चाहिए। उसने रथ के पीछे मेंढक बांध दिया। जैसे ही राजकुमारी महलों में पहुंची तो मेंढक को सीढ़ी के नीचे बांध दिया। जब भी राजकुमारी सीढ़ियों से उतरती चढ़ती तो मेंढक कहता, ए चटको मटको श्याम सुंदरी, थोड़ा पानी पिला। मैं कहती थी कि तू कार्तिक नहा। एक दिन राजकुमारी की देवरानी जिठानी ने सुन लिया और सोचा कि राजा कोई रानी लाया है या जादूगरनी। उन्होंने राजकुमार से कहा कि तू रानी लाया है या जादूगरनी, तो आदमियों से तो बात नहीं करती और जानवरों से बात करती है। राजा ने कहा, जब तक आंखों से नहीं देख लूंगा मानूंगा नहीं। एक दिन राजा छुप कर बैठ गया। राजकुमारी महलों से उतरी तो फिर मेंढक ने वही कहा और रानी ने भी वही जवाब दिया। तब राजा तलवार लेकर खड़ा हो गया और कहा कि तू मेंढक से बात करती है, सच्ची बात करती है, सच्ची बता, नहीं तो तलवार से काट दूंगा। रानी बोली, पिछले जन्म में मैं तो एक इल्ली थी, ये धुड़िया था, इसको मैंने कहा था कि आ दोनों कार्तिक नहाएंगे, यह तो नहाया नहीं, मैं नहा ली, इसलिए हम दोनों पिछली बात करते हैं। राजा ने कहा कि कार्तिक में गंगा नहाने का इतना फल होता है तो हम दोनों ही जोड़े से कार्तिक नहाएंगे और खूब दान पुण्य करेंगे, जिसमें हमें आगे इससे ज्यादा फल मिलेगा। दोनों कार्तिक नहाने लगे। राजा के घर खूब धन संपत्ति हो गई। हे कार्तिक महाराज, जैसे इल्ली को दिया सबको देना, धुड़िया को दिया ऐसा किसी को न देना। बोल कार्तिक भगवान की जय। मित्रों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें। शुक्रिया।